हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों फाइनली बीएड व डीएलएड काउंसलिंग का दूसरा मेरिट लिस्ट आज जारी होने वाला है। जितने भी छात्र छात्राएं काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिले हैं, उन सभी को अब कॉलेज मिलेगा। सो चलिए आज हम जानते हैं, अगर आपको पहले लिस्ट के दौरान कॉलेज नहीं मिला है या फिर उसमें आपने रिजेक्ट कर दिए हैं और यदि आपका नंबर 45, 50, 55, 60 के आसपास है तो आपको इस बार दूसरे लिस्ट में कॉलेज मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कौन से प्रेफरेंस वाला मिलेगा वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही मेरिट लिस्ट आपको कैसे और कहां से चेक करना है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चले आना है छत्तीसगढ़ SC/RT के ऑफिशियली पेज पर, एंड इस वेबसाइट की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम में जाके आप देख लीजिए। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा बीएड डीएलएड ऑनलाइन कोचिंग 2026। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये बीएड है, ये डीएलएड है। आप जिसके लिए भी फॉर्म भरे उन पे क्लिक करना है। आप जिसका भी मेरिट लिस्ट देखना चाहें, फिर यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा काउंसलिंग हेतु 2026-27 का लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है और आप फाइनली छत्तीसगढ़ SC/RT का जो पेज है कुछ इस प्रकार से आप सभी को मिलने वाले हैं। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि कहां पहले लिस्ट के दौरान कॉलेज भरा है, खाली है, और इसका जो दावा पत्ती करने का प्रोसेस है वो भी मैंने बता दिया है। बाकी अब बारी आती है कि आखिर जो यहाँ पर दूसरा लिस्ट जारी होगा उसमें कितने कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा। क्या आपने पहले कॉलेज मिला था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दी है, तो क्या अब आपका नाम दूसरा लिस्ट में जारी होगा कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अभी जो है राउंड 1 का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही दोस्तों सेकंड लिस्ट जारी होगा तो इसमें आपको सेकंड राउंड का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो आपका जो भी पासवर्ड है, यूजर ID है, वो डालने को कहा जाएगा, और डालने के पश्चात आपको कौन सा कॉलेज अलॉट है उनकी जानकारी जो है वो आप यहां पर देख सकेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग से सभी कॉलेजों का एक एक करके जानते हैं। सो यहाँ पर आप पहले नंबर पे देखेंगे अभिमन डीएड कॉलेज कुसमुरा नंदेली। यहाँ का जो कट ऑफ है देख सकेंगे, जो ओपन स्कोर है 73 है और जो क्लोजिंग स्कोर है वो आपका 65 रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से एलोटेड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है कि यहाँ पर अभी जो दूसरा लिस्ट जारी होगा उसमें कितने नंबरों को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो गया हुआ है कुछ इस प्रकार से है। तो यदि आपने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं और यदि आपका नंबर 60 है तो आपको इस कॉलेज में नाम जो है वो आने का पूरा चांस है, आपको इस कॉलेज के अंतर्गत मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, चलिए हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर हम आपको और जो कॉलेज है उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बिलासपुर का BTI बिलासपुर के अंतर्गत जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें अगर आप क्लोजिंग स्कोर और ओपनिंग स्कोर देखेंगे तो ये रहा आपका ओपनिंग स्कोर और ये रहा आपका क्लोजिंग स्कोर। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 56 वालों का भी नाम आ चुका है 57 में, और इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो जो क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर भी अगर आपने फॉर्म भरे हैं और यदि आपका नंबर 60 से 65 है और यदि आपको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है तो पूर्णतः चांस बढ़ रहा है कि इस बार दूसरा लिस्ट में जो है वो आपका नाम आ जाए। और वहीं चलिए नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आपको और भी कॉलेज जो है देखने को मिलने वाले। बाकी आप सभी का कितना कितना नंबर है कमेंट में जरूर आप हमें बताइएगा। चलिए यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आपको और भी कॉलेजों के नाम जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से मैं आपको बताने के लिए एक कॉलेज को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा एक कॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है जांजगीर। डाइट जांजगीर का अगर हम देखें तो जो ओपनिंग स्कोर यहाँ पर है 62, 74, 50, 62, 40, 59, 41, 70, और इसका जो क्लोजिंग स्कोर है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर देखने जाए तो 40 वालों का जो नाम है वो भी यहाँ पर डीएलएड नॉन साइंस के अंतर्गत आ चुका है, जिसमें जो टोटल अलॉटेड स्टूडेंट है उन सभी का भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब इस बार देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं और यदि आपका नंबर 60 प्लस है तो आपको पहले लिस्ट के दौरान यदि कॉलेज नहीं मिला है तो इस बार चांस रहेगा कि आपको 60 प्लस में कॉलेज मिल जाए। बाकी ये आपका डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी क्या है। अगर आपका ST/SC है तो आपको थोड़ा आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप जनरल या OBC से हैं तो थोड़ा मुश्किल से यहाँ पर 65 प्लस में ये जो कॉलेज है वो आपको मिल सकता है। बाकी आप सभी का कितना कितना परसेंटेज है दोस्तों कमेंट में आप हमें एक बार जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपको सभी कॉलेजों का पहले लिस्ट के दौरान ओपनिंग और क्लोजिंग दिए गए हैं, तो आप इसी से देख लीजिए। इससे थोड़ा जो है वो दूसरा लिस्ट का कम जाने वाला है। यहाँ पर पहला था इसलिए यहाँ पर हाई गया हुआ है। बाकी अभी जो दूसरा सेकंड लिस्ट कुछ देर के अंदर जारी होगा उसमें आप सभी को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे
जिनका नाम मेरिट लिस्ट में तो आ जाता है लेकिन अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं होता है। तो दोस्तों अभी जो आज लिस्ट जारी होगा वो सिर्फ एक मेरिट लिस्ट रहेगा। अगर आपका नाम उसमें है तो ये कंफर्म नहीं होगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं। फाइनल जो रिजल्ट है फाइनल जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो 1-2 दिन पश्चात जारी होगा। अभी जो जारी होगा उसमें सभी अभ्यर्थियों का नाम होगा जिसने सेकंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे हैं, उन सभी का नाम देखने को मिलेगा। और उसका जो फाइनल आपका अलॉटमेंट लिस्ट है वो कुछ दिन पश्चात जारी होगा। और यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है लेकिन अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं रहता है तो उस स्थिति में आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे कि आपको कॉलेज मिलने का जो चांस है वो कैसा बना रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका 17 अगस्त को जारी हुआ था तो उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम था लेकिन अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम नहीं था। तो ऐसे ही आज जो लिस्ट जारी होगा वो दोस्तों आएगा, आपका नाम एक में रहेगा एक में नहीं रहेगा। और यदि आपका नाम दोनों में रहता है तो अच्छी बात है, आपको कॉलेज मिलना बड़ी ही यहाँ पर संभवता है। लेकिन अगर आपका नाम एक में रहता है एक में नहीं तो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल रहेगा। बाकी दोस्तों जैसे ही लिस्ट जारी होता है, मेरिट लिस्ट जारी होता है तो हमारे चैनल के द्वारा एक बार फिर से आप सभी को अपडेट दे दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि प्रथम चरण की जो द्वितीय सूची होगी वो सिर्फ दावा आपत्ति के लिए आज जारी होगी। उसके पश्चात जो आपका फाइनल लिस्ट है वो आपका 27 अगस्त को ही जारी होगा। और इसी से ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपको एडमिशन के लिए कौन से कॉलेज में जाना होगा। वो दोस्तों यहाँ पर आपको 27 अगस्त को जारी होगा, उसमें पता चलेगा। ये 25 अगस्त जो आज होगा इसमें आपको पता नहीं चलेगा। बाकी अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको एडमिशन के लिए 27 से 2 के बीच में जाना पड़ेगा। और उसके पश्चात दोस्तों तृतीय लिस्ट, चतुर्थ लिस्ट जो है टाइम जारी किया जाएगा और इन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है रख लीजिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।